हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटेरॉइड गार्डन के एपिसोड 36 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 36 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सी और शांकाई, इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। ये दोनों अब बिस्तर पे करवटें बदल रहे थे, लेकिन जब ज्यादा देर हो जाती है तो इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठ के घर के बाहर चले जाते हैं। यहाँ शांकाई सी से उसके घर के बाहर आने की वजह पूछ रही थी, जिसपे सी उससे कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर हवा खाने आ गया। इन दोनों के पास ही बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए जब शांकाई यहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पे सी उसे पीछे से रोक के जाने से पहले उसे एक हग मांगता है। यह शांकाई को सी की डिमांड थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन वो सी से ये कहती है कि वो सिर्फ एक बार हग करेगी। लेकिन सी ने तो शांकाई को कम से कम 100 बार हग किया, और इस वजह से शांकाई तो रात भर सो ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी वो सुबह थका हुआ फील नहीं कर रही थी। यार, जब सुबह सुबह वो सी के लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रही थी, जब वो देखती है कि सी उसके यहाँ पे आने से पहले ही कॉलेज के लिए चला गया था। शांकाई भी जब कॉलेज पहुंचती है, जहाँ पे वो सी और उसके दोस्तों को बात करते हुए देखती है, यान और मिंजो सी की नई जगह का मजाक उड़ा रहे थे कि वो नई जगह कितनी छोटी है। और यहाँ पे टीवी उन दोनों को ये बताता है कि वहाँ रहने में उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो कमरा कितना छोटा है और वहाँ पे कितने ज्यादा मॉस्किटोज भी है, जिसने रात भर उसे सोने नहीं दिया। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पानी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन शांकाई की खातिर वो ये सारी की सारी मुश्किलें झेलने के लिए तैयार था। ये सब सुन के यहाँ पे शांकाई को सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सोच के काफी बुरा लग रहा था कि सी उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे यही जता रहा है कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। सी के वहां से जाने के बाद यान और मिंजो के बीच में जियाओ को लेके बातें होती है। यान मिंजो से पूछ रहा था कि उसके और जियाओ के बीच में क्या चल रहा है, जिसपे यान उसे बताता है कि वो जियाओ को अपने साथ होटल में लेके गया था। यान उससे फिर से पूछता है कि शांकाई से बच के रहना, जिसपे यहाँ पे यान कहता है कि शांकाई जियाओ के पेरेंट्स नहीं है और उसे कोई हक नहीं है कि वो जियाओ और उसके मामले में ज्यादा दखल अंदाजी करे। शांकाई इन दोनों की बातें सुन रही थी और वो जियाओ को लेके उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शांकाई जब इस बात के बारे में यान से डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिर वो जियाओ के बारे में क्या सोचता है। अगर वो उसे लेके सीरियस नहीं है तो उसे जियाओ के आसपास घूमना बंद कर देना चाहिए, जिसपे यान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी और जियाओ की कंडीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि शांकाई और क्विन की। क्विन शांकाई को पसंद करता है और शांकाई सी को पसंद करती है, लेकिन अगर सी शांकाई की जिंदगी में नहीं भी होता तो भी शांकाई क्विन को कभी डेट नहीं करती। सेम यही सिचुएशन यान और जियाओ के साथ है। जियाओ मुझे पसंद करती है, बट मैं उसे सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। वो यहाँ पे शांकाई को ये तसल्ली दे रहा था कि चाहे जो हो जाए उसके और जियाओ के बीच में कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे शांकाई की तो आदत बन चुकी थी टेंशन लेना। जब यहाँ पे सी रात के वक्त अपने बॉडीगार्ड से छुपते छुपाते जैसे तैसे अपने घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शांकाई यहाँ पे उसका आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं आता तो वो सोने चली जाती है, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि सी यहाँ पे बैठा हुआ मच्छर मार रहा था। शांकाई यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो जिंदगी वो यहाँ पे जीना चाहता है वो उसके लिए नहीं है, और अगर वो शांकाई के साथ रहेगा तो इनका रिश्ता वैसे भी एक हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस बात पे सी फिर से उस पे चिढ़ने लगता है। वो उससे कह रहा था कि वो ये सब क्यों सोच रही है, लेकिन अब यहाँ पे शांकाई अपनी इनसिक्योरिटी सामने रखती है। वो उससे कहती है कि उसे कोई जरूरत नहीं है ऐसी जगह पे रहने की जहाँ वो नहीं रह पा रहा। उसे कोई जरूरत नहीं शांकाई के लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करने की। लेकिन यहाँ पे सी उससे कहता है कि शांकाई के लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है, और इन छोटी छोटी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक शांकाई सी पे भरोसा करती है। शांकाई को यकीन नहीं हो रहा था कि सी शांकाई की खातिर अपनी लाइफस्टाइल तक गिव अप करने के लिए तैयार है। उसे तो यहाँ पे उस पे इतना ज्यादा प्यार आ रहा था कि वो उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके कमरे में सो सकता है। अब इतना अच्छा मौका सी थोड़ी ही जाने देगा। ये दोनों जब कमरे में जाते हैं तो यहाँ पे सी शांकाई से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा। यह शांकाई उससे कह रही थी कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। ये दोनों साथ में लेटे हैं, जहाँ शांकाई सी से थैंक यू कह रही थी, थैंक यू उससे इतना प्यार करने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा लकी फील कर रही थी कि सी उसके साथ था। यहाँ पे शांकाई की थैंक यू सुनने के बाद यहाँ पे सी को लग रहा था कि भाई अब तो थोड़ा चांस है, ये कुछ हो सकता है। लेकिन जब वो पलटता है तो वो देखता है कि शांकाई तो ऑलरेडी सो चुकी थी। यहाँ शांकाई पूरी रात इतनी ही आराम से सोती रहती है और सी यहाँ पे सारी रात उसे देखता ही रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे सी के सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे घर में इतने सारे बॉडीगार्ड्स देख के मिसेस
जियोंग से सवाल करती है कि ये बॉडीगार्ड यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे वो उससे पूरे मामले का जायजा देती है। उसे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम इस हद तक उतर आई है कि वो सी पे 24 घंटे नजर बनाए हुए है। लेकिन वो यहाँ पे फैसला करती है कि जो गलती उसने पिछली बार की थी हार मान के, वो इस बार अपने भाई के मामले में ऐसा नहीं होने देगी। जब यहाँ पे शांकाई वापस घर आती है तो यहाँ पे वो देखती है कि सी के बॉडीगार्ड उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। शांकाई यहाँ पे छुपते छुपाते सी को कॉल करती है और उसे बता रही थी कि उसके बॉडीगार्ड उसके पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। यहाँ पे सी भी छुपते छुपाते वहाँ पे आता है और यहाँ पे ये दोनों सोच रहे थे कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि यान और मिंजो के घर पे भी इसी तरह की सिक्योरिटी होगी और हम लोग किसी होटल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कहीं वो चेकिंग करेंगे तो उसकी मॉम को पता चल जाएगा। इन दोनों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। लेकिन तभी यहाँ पे सी को एक आइडिया आता है और वो शांकाई को अपने घर ले आता। शांकाई उससे पूछ रही थी कि क्या उसे छुपने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, जिसपे सी कहता है कि इस वक्त इनके लिए कोई सबसे सेफ जगह है तो वो उसका घर है, क्योंकि हर जगह पे इन दोनों पे नजर रखी जा रही है। लेकिन सी के घर में कोई इन दोनों को नहीं ढूंढ पाएगा। वो यहाँ पे जैसे तैसे छुपते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों अंदर तो आ जाते हैं, जहाँ पे शांकाई अभी भी इसी टेंशन में थी कि ये सब कब तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे सी तो इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। उसे ये हाइड एंड सीक का गेम काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ वो शांकाई के करीब आने की कोशिश करता है और इस बार शांकाई भी इसे नहीं रोकती। इन दोनों में किस होती है और तभी यहाँ पे जुआंग आ जाती है। यहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि सी उसे करीब आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसे मारना शुरू कर देती है। लेकिन जब यहाँ पे शांकाई उसे बताती है कि सी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जुआंग ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि सी और शांकाई का रिश्ता इस लेवल तक आ गया है कि शांकाई उस पर इतनी ज्यादा भरोसा करती है। पर यहाँ पे वो सी को ये भी समझाते हैं कि इस तरह की चीजें लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अब सी शांकाई का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और उसे हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि उसका इरादा शांकाई को छोड़ने का कभी था ही नहीं, वो हमेशा ही उसका साथ देगा और उसका ख्याल रखेगा। सी के मुंह से इस तरह की बातें सुन के जुआंग इतनी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है कि उसे अपने इमोशनल पर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सी को फिर से मारने लगती है। यहाँ पे उसके सिस्टर के जाने के बाद सी शांकाई से पूछ रहा था कि क्या वो इस रिश्ते को अगले लेवल तक ले जाने के लिए तैयार है और अगर नहीं है तो उसे कितना टाइम चाहिए। जिसपे यहाँ पे शांकाई एकदम कम आवाज में कहती है कि 5 साल। यहाँ पे 5 साल सुन के सी की तो हवा टाइट हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी शांकाई से यही कहता है कि जब तक शांकाई दिल से तैयार नहीं होगी तब तक वो उसका इंतजार करेगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 36 की एंडिंग होती है।